कुछ ही देर में कपिल मिश्रा करेंगे केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा। बोले शर्म होगी तो छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। बढ़िया है मामला, गंभीर है, इतना गंभीर है कि कल बेचैनी के मारे मैं राजघाट गया। जनता को जब बताऊंगा तो जनता का बहुत बड़ा भरोसा टूटेगा। कपिल के अनशन का आज 5वां दिन। कहा सीएम केजरीवाल ने अब तक नहीं दिया मेरे सवालों का जवाब। कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल पर आरोप। बोले मेरे सवालों के जवाब देने का नहीं लगता इरादा। कल केजरीवाल को लिखा एक और खत। कपिल मिश्रा का आरोप, केजरीवाल जबरन तोड़वाना चाहते हैं अनशन, इसलिए उनके स्वास्थ्य मंत्री की भेजी टीम ने दी सेहत की गलत रिपोर्ट। बाद में आरएमएल की टीम ने सेहत को बताया दुरुस्त। कपिल के मुताबिक 5 आप नेताओं के विदेशी यात्रा के मुद्दे को ध्यान से भटकाना चाहते हैं सीएम केजरीवाल, लिहाजा रोज कर रहे हैं नए नए तमाशे। तो तथ्य देश के सामने रखूंगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। अन्ना ने सिखाया है, नाक बंद करो तो मुंह अपने आप खुलता है। कपिल मिश्रा ने कहा केजरीवाल के घर पर हुई मीटिंग में 20 विधायकों को मेरे खिलाफ अनशन के लिए कहा गया था, लेकिन सिर्फ संजीव झा ही इसके लिए राजी हुए। कपिल मिश्रा बोले कभी मैं भी केजरीवाल पर संजीव झा की तरह था मुग्ध, लेकिन अब सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। केजरीवाल जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जरा सामने तो आओ चलिए। केजरीवाल जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जरा सामने तो आओ चलिए। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज़फायर। राजौरी के मंजाकोट इलाके में आर्मी पोस्ट के साथ 7 गांवों को बनाया गोलीबारी का निशाना। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय आर्मी पोस्ट के साथ स्थानीय निवासियों को भी बनाया निशाना। 35 गांव खाली करा रहा प्रशासन। झांगर इलाके से 400 लोगों को सेना ने कराया विस्थापित। राहत शिविर भेजे गए सभी लोग। नौशेरा में पाकिस्तानी गोलीबारी से पिता और बेटी की मौत, 3 स्थानीय निवासी गंभीर रूप से घायल। 10 मई के बाद से पाकिस्तान ने अब तक 3 बार सीज़फायर का किया उल्लंघन। कुल 3 भारतीय नागरिकों की गई जान, 6 लोग घायल। लगातार फायरिंग को देखते हुए प्रशासन का आदेश। नौशेरा में एलओसी से लगे सारे 51 स्कूल अगले आदेश तक बंद। पाकिस्तानी सेना सरहद पर गोलीबारी के लिए 82 और 120 mm मोर्टार के साथ ऑटोमेटिक हथियारों का कर रही इस्तेमाल। पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच सीएम महबूबा मुफ्ती को अपनों से ज्यादा सताई पाकिस्तानी आवाम की फिक्र। लताड़ की भाषा भूल नसीहत देती दिखी महबूबा। नौशेरा इलाके में पाकिस्तान को भारतीय सेना हर बार देती है मुंहतोड़ जवाब। पहले भी कई कार्रवाई में पाकिस्तानी बंकर तबाह करने की सामने आई तस्वीर। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल मिला सकते हैं कांग्रेस से हाथ। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी ने दिए संकेत। कल भारत सिंह सोलंकी के घर हुई पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की कोर सदस्यों की बैठक। कांग्रेस हार्दिक की शर्तों पर विचार करने को राजी है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष सोलंकी आज दिल्ली आकर गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत से करेंगे मुलाकात। हार्दिक की शर्तों पर होगी चर्चा। हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अगर पटेल आरक्षण का मुद्दा घोषणा पत्र में करेगी शामिल तो करूंगा मदद। तो अगर कांग्रेस गलती से भी ये बोल दिया कि हाँ हमारे मैनिफेस्टो के अंदर पाटीदार का आरक्षण का मुद्दा होगा, तो 100% हम कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड है, ये स्पष्ट होगा। पश्चिम बंगाल में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान। 7 नगर पालिकाओं के लिए डाले जा रहे वोट। विपक्ष ने निकाय चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार पर लगाया बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप। दार्जिलिंग, 24 परगना और दिनाजपुर में टीएमसी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी में सीधी टक्कर। बीजेपी के प्रदर्शन पर टिकी है सभी निगाहें। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और सीएम पलानीसामी चेन्नई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 1 बजे के करीब करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के 4500 पेट्रोल पंपों ने रविवार को छुट्टी मनाने का किया फैसला। इनमें मुंबई के 225 पेट्रोल पंप भी शामिल। महाराष्ट्र में रविवार को पेट्रोल पंप बंदी की खबर मिलते ही रात को पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। पेट्रोल पंप मालिक डीलर का मार्जिन बढ़ाने की कर रहे हैं वकालत। 2011 से इसे रिवाइज नहीं किए जाने का दे रहे हैं हवाला। चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए बुलाया 2 दिवसीय समिट। नेपाल समेत 65 देशों के शामिल होने का अंदेशा।
चीन के OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर भारत और जापान ने बनाई दूरी। पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे पर भारत पहले से जताता रहा है आपत्ति। विदेश मंत्रालय ने चीन से निमंत्रण मिलने का दिया हवाला, लेकिन बढ़ती दूरी चीन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखने का दिया सुझाव। जबलपुर की नर्मदा सेवा यात्रा में नर्मदा मैया की जय का नारा लगाने वालों 8 मुसलमानों पर गिरी गाज। मुफ्ती आजम कादरी ने जारी किया फतवा। नर्मदा मैया का जयकारा लगाने पर जिन 8 लोगों के खिलाफ फतवा जारी हुआ उनमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री SK मुद्दीन और बीजेपी नेता जमा खान भी शामिल। कानून की रूह से जो चीज गलत थी वो हमने बयान कर दी, वो फतवा है, उनसे तौबा करा ली। योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने इलाहाबाद में एक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। 8 डॉक्टर की जगह ड्यूटी पर सिर्फ 2 डॉक्टर मिले। मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने अस्पताल में मरीजों की सुनी शिकायत। अव्यवस्था देख डॉक्टर्स और कर्मचारियों को लगाई फटकार, कार्रवाई का दिया भरोसा। इंदिरा गांधी पर बयान के जरिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस को दी सीख। कहा इंदिरा ने सियासी मात खाने के बाद भी पार्टी में फूकी थी नहीं जात।